चेक करना है। एक है दिखाई देने वाला लगाव और एक है सूक्ष्म लगाव। तो वहां से बंद करो, यहाँ से नहीं, नीचे से। ऊपर का स्विच बंद करो। ये लाइट बंद करो। तो बाबा ने कहा अगर सूक्ष्म में भी पाप सेकंड है तो मतलब लगाव है। और बाबा ने बहुत अच्छे से उसको महसूस कराया है। तो बहुत डीप रियलाइजेशन की मुरली है। हम अच्छे से बैठ ध्यान से सुनेंगे इसको। 27/8 और 16/11/95 ये इसकी रिवाइज डेट 16/11/95। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली में जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले, सदा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। दिल का प्यार, इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है। क्योंकि प्योरली एक्सक्लूसिवली मैंने वो टाइम बच्चों के लिए रखा है अमृत वेले। क्योंकि अमृत वेले सारे दिन का आदि समय है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट परमात्मा का हम बच्चों के साथ है। सब अवेल कर रहे हैं। आज सबने अवेल किया। हम्म सबने, जिसने नहीं किया वो हाथ उठाए। आज की अपॉर्चुनिटी अमृत वेला परमात्मा का अपॉइंटमेंट का टाइम। वंडरफुल, वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं तो आदि काल, तो अमृत वेले सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। पूरा फुल कर लो भगवान के स्नेह से, भगवान के सपोर्ट से। तो पूरे दिन में फिर और किसी के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर के स्नेह में धारण नहीं करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। ठीक है, राइट है बाबा की बात। अगर उस समय क्योंकि बाप का स्नेह नहीं लिया तो माया चाहे व्यक्ति चाहे वैभव दोनों रूप में आकर्षित कर लेती है। कई बच्चे, अब देखो कैसे आकर्षित करती है, ये हमको क्लैरिटी चाहिए। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है, बेस कारण है जो अभी शुरू में सुनाया। आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण कैसे करेंगे अमृत वेले। परमात्मा स्नेह, बाबा को सब तरफ से इमर्ज करो। बाबा तुम ही मेरा सब कुछ है, समर्पित करना बाबा को।
बाबा से जैसे हम वरदान तो लेते ही है, लेकिन बाबा को संकल्प देना आप ही मेरे हो, और बाबा की वो सकाश फील करना, लेना भी नहीं, एकदम फील कर, और बाबा को सब तरफ घर में भी इमर्ज करना। अगर ये सारा प्रोसीजर कर लो ना, तो आपको लगेगा अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे दिन में, लेकिन कोई आत्मा का सहारे की फीलिंग नहीं आएगी, कमी नहीं महसूस होगी। तो बाबा कह रहे हैं, तो आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा ना कोई, ये दिल से कहते हो या मुख से? तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? यह दिल जरूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब तो वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? तो बाबा कहते हैं, कहाँ जाएगी? कितना कितना लॉजिकली समझा रहे हैं बाबा। तो आप सोचो, मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? तुम मिट्टी से खेलते हो ना, मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है। इसलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मि- मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत, जिसका ध्यान कहीं वहीं जाएगा नहीं। अब ये चैलेंज, हाँ, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं ना कि मुझे और कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है ना। या कहते हो इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, कौन सा? वैसे कहेंगे नहीं, हो सकता है इस लेवल तक भी नहीं आएंगे, लेकिन किसी के लिए अगर ये भी संकल्प जाता, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत कॉमन है, हम यूज करते हैं, उसको बहुत नेचुरल मानते हैं। अगर ये होता तो अच्छा होता, तो ऐसा नहीं होता। किसी भी सोल के लिए अगर है, तो ये होता तो बहुत अच्छा। वैसे तो बाबा है, ये वैसे तो वाला जो बाबा है ना, कौन से नंबर का बाबा है ये? दूसरा भी है। हम्म। नॉट नेसेसरी, मे बी दूसरा नंबर तो भी अच्छा है, कभी पहले नंबर हो जाए। वैसे तो बाबा है ना, लेकिन ये सब तो चाहिए ना। फिर क्या कहेंगे आखिर? भाई मोह माया तो है ना, भाई संपूर्ण तो बने नहीं है ना। थोड़ा तो होता ही है ना, लास्ट तक हो जाएंगे ना। बहुत सारे स्टेटमेंट्स है। तो ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी डैश है। बोलो बोलो। ये भी आकर्षण लगाव है। है।
ये भी आकर्षण है। ये होता तो बहुत अच्छा। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बाबा कह रहे हैं, सुनेंगे। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? उसको वो दी कौन सी वो विशेषता? उसको तन की सेवा करने की विशेषता है, कोई कोई कला है, धन से सेवा करता है, तो वो देने वाला कौन है? तो वो व्यक्ति या बाप देता है? बाप देता है। कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छा है वो, ठीक है। लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो, देने वाले को नहीं भूलो। वो व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है, देवता भी नहीं है, वो भी उससे ले रहा है। वो वाली स्टोरी है ना, राजा वाली। राजा मांग रहा था और फिर वो भिखारी आया, फिर राजा ने क्या बोला? सुना है ना सभी ने वो स्टोरी, कि नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। हम लोग अज्ञानियों को सुनाते। तो फिर वो उसने एनालिसिस की कि वो राजा भी क्या करता है, हनुमान जी से लेता है। हनुमान जी से लेके मेरे को देगा, तो मैं भी डायरेक्ट हनुमान जी से लूं। फिर सोचा कि हनुमान जी राम जी के भगत है, तो वो राजा, तो हनुमान जी पहले राम जी से लेते, फिर मेरे को देते, फिर उसको देते, फिर मेरे को। फिर बोला राम जी भी किससे लेता है? शिव जी से। तो पहले वो वहां से लेगा, फिर उसको देगा इसको, और बाद में मेरे पास आता है। तो ये वाया वाया में बहुत कट हो जाता है, मतलब ये होता है ना। तो बाबा कहते हैं, तो वो भी व्यक्ति लेवता है, बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है। उसका दिल करेगा सेवा करने का, अगर बाप का नहीं बना तो ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में हो नहीं सकती। सेवा भाव जो है, वो उस फीलिंग, उस लाइफस्टाइल में कभी होता था ऐसे कि मैं ये करूं। कभी कभी हम सोचते थे इतना सा भी दुकानदार को कुछ देना है तो ऐसे थोड़ी दे देता है, चार्ज करता है। और सेवा की विशेषता क्यों आई है सब बच्चों में? किसके थ्रू आई है, किसके कारण आई है? तो अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता है, तो ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में हो नहीं सकती। हर चीज का कैलकुलेशन होता है ना। क्या? अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी अज्ञान में, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, अच्छे से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। आया समझ में? तो बाबा कह रहे, अगर विशेषता है भी, पहले से ही मेरे में वो नेचर था, धैर्यता का गुण था या कोई विशेषता थी, लेकिन कुछ भी फिजिकल हो या कोई स्पिरिचुअल नेचर भी होता है ना, किसी में बहुत एकोमोडेटिंग नेचर है, जो भी बाबा की विशेषताएं है, और ज्ञान में आने के बाद अगर उसमें ज्ञान नहीं भरा, कौन सा ज्ञान? ये बाप की देन है। ये मैं शांत स्वरूप हूं नहीं, मैं दाता स्वरूप हूं नहीं, ये बाबा ने मुझे कराया। ये अगर ज्ञान, जो भी ज्ञान की बातें उसमें रूहानियत नहीं भरी, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद भी इतनी सेवा नहीं कर सकते है, पर वो सेवा के लिए यूज नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें वो ज्ञान नहीं भरा।
थोड़े समय के लिए यूज होगी फिर स्टॉप हो जाएगी। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। नेचुरल गुण, नेचुरल गुण मतलब नेचुरल मेरी विशेषता है, लेकिन उसमें भी ज्ञान भरना पड़े। मेरे में देने का नेचर है, नेचुरली है, लेकिन उसमें भी गुण भरना पड़ेगा, ज्ञान भरना पड़ेगा। कैसे? हाँ, बाबा, बाबा दे रहा है, बाबा ने मुझे दिया, या ये मैं मीडियम हूँ, मतलब पूरा ज्ञान यूज करो, कितने सारे पॉइंट्स है। तो नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान, ठीक है, ये एग्री। अच्छा, तो ज्ञान भरने वाला कौन? पूछ रहे बाबा, कौन? हम्म, बाबा। अगर ज्ञान भरना है तो वो ज्ञान भी भरेंगे कहाँ से? तो किसकी देन हुई? दाता। दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? दादियों को बोलेंगे ना, मेरा कोई इसे नहीं, लेकिन है ना सेवा के कारण। ये तो देखो बाबा, सेवा के कारण है। अगर लौकिकता के कारण हो तो वो तो वैसे ही प्रोहिबिटेड है ना, कि मेरा ये है, मेरा वो है। तो बाबा कहते कि अगर ये थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते, थोड़ा सा का मेजरमेंट क्या है? हम्म, थोड़ा सा मेजरमेंट कितना है? इतना सा को थोड़ा, दो तीन बार संकल्प उसके बारे में आए तो थोड़ा सा कहेंगे, या 10 संकल्प आए तो थोड़ा सा कहेंगे? क्या मेजरमेंट है? हम्म, कुछ भी नहीं। तो मतलब थोड़ा, चाहे आप इतना भी हो वो भी रॉन्ग, या इतना सा हो तो भी रॉन्ग। तो ये बाबा कह रहे। तो कोई को तो लगाव, तो बाबा कह रहे हैं सुनो, लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। फिर बाकी उस लगाव का रिजल्ट। बहुत अच्छी बाबा ने क्या साइकोलॉजी की, एक्सरे भी नहीं, पेट स्कैन किया आज पूरा। मेजॉरिटी को लगाव क्या करेगा? मतलब ऑब्वियसली कोई, जैसे सपोज कोई समर्पित है, वो चलो भाग जाए बाद में, वो तो कम होंगे उसमें, लेकिन फिर भी ये वाला तो है ही संस्कार बहुतों में, भागते तो सारे नहीं है। तो मेजॉरिटी को का लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जा। ठीक है, सुना सभी ने? ऑनलाइन सुन रहे सभी? हम्म, पुरुषार्थ में अलबेलापन आएगा। फिर सोचते कि ये तो बहुत, ये तो थोड़ा बहुत होता ही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये तो मतलब ज्यादा नहीं है, पहला स्टेटमेंट। फिर ये तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। ये जो दुनिया में भी बोलते हैं ना, थोड़ा बहुत का क्या डेफिनेशन है? मतलब थोड़ा बहुत, जैसे दुनिया में कहते हैं करप्शन चलता है, थोड़ा बहुत झूठ चलता है, थोड़ा बहुत ग्रीड चलता है, ये सब में रिलैक्सेशन है ना सब में। तो अब बाबा कहते यहाँ भी थोड़ा बहुत चलता है, कि कोई बात नहीं, उसके बारे में भी संकल्प आए।
तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट। पहला ये हुआ, पहला क्या था? देखो हमारे माया के स्टेटमेंट्स, पहला है थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। सेकंड है थोड़ा बहुत चलता है। थर्ड है, अब थर्ड, फिर बाप को भी समझाने लगते, कहते बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया, आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में है ना, इतना मोटा ताजा शरीर है। अब आप बोल रहे हैं आज, और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम है साकार और आप आकार और निराकार हो, है ना? तो अभी साकार में कोई तो चाहिए ना, है ना? अच्छा बहुत नहीं, तो कोई तो चाहिए ना। कौन एग्री करता है इस बात? दिल से बताना, ऐसे नहीं। हम्म? बच्चा बच्ची सब आ गए फिर, ये नहीं, ये सिर्फ समर्पित वालों के लिए है क्या? हम्म? क्या गुलाब भाई, समर्पित के लिए मुरली है? सबके लिए है? सब के अलग, उनके लिए अलग मुरली चले? ये मुरली सबके हम्म? लिए है, सबके सबके लिए लिए है। ना? सब एग्री करते कि नहीं ये तो चाहिए, ये तो चाहिए। हाँ बस आ जाओ ना, देख लो 1 2 3 में कौन सा नंबर में है। तो बाबा कहते हैं अच्छा बहुत, अभी साकार में कोई तो चाहिए ना, इस कैटेगरी में है। देख लो अपना कौन कौन से कैटेगरी है, हम सब जानते हैं। अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, इसमें हाँ है ना? साकार में एक तो चाहिए ना, एक में पूरा संसार है फिर। वो एक मेरा जो भी फेवरेट है, जो भी फ्रेंड है या, ठीक है, बाप पीछे होते ही गया। तो बाबा पूछ रहे अच्छा बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना, इसमें एग्री है ना सब? बाबा पूछ रहे एक भी नहीं चाहिए, एक भी नहीं चाहिए? खोल खोल के पूछ रहा है। देखना, बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, बेशक रख लो एक को। नहीं चाहिए? अरे क्या हुआ, सब साइलेंट है? ये तो वैसे तो बहुत हाजिर जवाबी है। दीदी गृहस्थ हाँ, में तो एक आधा चाहिए होता है। हाँ एक आधा चाहिए, एक और आधा, डेढ़, इसकी डेफिनेशन क्या है, एक आधा? डेढ़, हाँ, 1.5। तो एक चाहिए, राइट? हम्म, चाहिए ना, अभी तक चाहिए। अब आज डिसाइड कर लो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। तो बाबा कह रहे हैं नहीं चाहिए, सभी चुप बैठे, जैसे यहाँ है। नहीं चाहिए, तो फिर क्या बोले? अभी से एक तो चाहिए ना, तो नहीं चाहिए? अरे इसमें भी डर है? क्या हुआ? बोलो दीपिका बहन, एक भी नहीं चाहिए ऐसी कौन है? एक भी नहीं चाहिए, मतलब साकार वाला एक भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, वो बाहर और अंदर की अलग, सारा दिन सेंटर की बात थोड़ी है। नहीं नहीं, वो आप अपना बोलो, ऐसा नहीं, सबकी मनो की स्थिति अपनी अपनी है। हम नहीं, किसी कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थी हो सकता है, हमें क्या पता? हम्म। हम्म। हाँ, तो मतलब बाबा ही है ना, करवा वो रहा है तो वही है, फाइनल वही है ना। हाँ, बट फिर अगर वो नहीं है तो भी बाबा है। वो करार कर रहा है तब तो बाबा करवा रहा है, वो नहीं कर रहा है तब भी बाबा है। बाबा को करवाना है, अगर आज उससे कराएगा तो कल किसी से भी करा लेगा। उसके पास तो सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है ना,
उसको पता है ना किसको एंटरटेन करना है कब। ठीक है, अब बोलो, अब डिसाइड कर लो। एक तो चाहिए फास्ट। क्या हुआ, क्या फर्क? बाबा के पे डाउट है क्या? बाबा पे डाउट है किसको? कि बाबा पता नहीं बेटे का रोल प्ले कर सकता है या नहीं, बाप का रोल प्ले कर सकता है नहीं, युगल का रोल प्ले कर सकता है या नहीं। हाँ, बेटा वाला बेटे का रोल अच्छा प्ले करता है, किसका एक्सपीरियंस है? एकदम एग्जैक्ट बेटे का रोल प्ले करते हैं, जैसे आप चाहते हो, आज्ञा करिए राम सरी का बेटा। कौन है? युगल, पूरा राम सरी का युगल सी ऐसा रोल है किसी का? फिर क्या फायदा? वैसे ही इनकम्प्लीट। हम्म, ठीक है। तो सिर्फ एक बाबा चाहिए, हाथ उठाया। ठीक है। हाँ, अब तो चाहिए, एक्सपीरियंस कर लिया, थप्पड़ खा ली। अब तो छोड़ो। हाँ, देखो यहाँ सबने हाथ उठाया, वहां नहीं, ऑनलाइन सब सोच रहे नहीं हैं। नहीं। वेरी गुड। उठाया है हाथ रितु। उठा। ओके ओके, सबने नहीं उठाया, एक कुछ कुछ नहीं उठाया। बाबा कह रहे हैं, देखो बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती है और मन भारी हो जाता है। अब नेक्स्ट, थर्ड हो गया, फोर्थ, साकार वाला थर्ड हो गया, फोर्थ है, मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता है। फिर क्या करे? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करे, मन भारी है और योग लगता नहीं है, तो क्या करे? फिर वो जो एक चाहिए था ना, मन भारी है तो उसके ऊपर उसको कहेंगे, तो क्या करे? उल्टी नहीं करे, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अंदर मन मचलता है तो क्या करे डॉक्टर सभी? हाँ, वो तो किरण बेन है ना। ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। आप हाँ, तो चाहोगे तो वही भी ऐसे नहीं ही। अंदर रख सकते। हाँ, तो आई ऐसे ही होता है, वो निकल ही जाता है। जब इधर का स्ट्रेस था ना, जैसे ही वो उसका फोन आया ना मदर का, जो लौकिक में होता है ना, वो निकल जाता है। तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? हाँ, कल्पना बहन कहाँ है डॉक्टर्स? हाँ, वॉमिट करो। अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए? वॉमिटिंग भी करो डॉक्टर्स। और ट्रीटमेंट भी करो, दोनों हाँ, चीजें तो साथ करो साथ ना। चलेंगी। आप सुनो, अभी ये वापस क्या करना है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना, तो डॉक्टर भी तो कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर, और आप सभी मन के डॉक्टर हो। ठीक है, तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, देखो कितना फास्ट जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करे? सब लोगों ने एक ही उत्तर दिया। कहाँ कहाँ? बाबा के सामने, मतलब कहाँ? कहाँ? अमृत हाँ, वेला। बाबा के सामने उल्टी करेंगे। तो किसी ने कहा बाबा के कमरे में जाकर करे। ठीक है, कमरे में उल्टियां करके आवे? सोचो, आज बाबा बहुत क्लियरली बता रहे हैं। सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो कहाँ करे? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। उस समय अगर याद आया फलाना फलाना, अगर वो होता ना, मेरी दिल की बात समझता। बस, क्या हो गया? जीरो। तो बाबा कहते उस समय तो कोई चाहिए ना जरूर। तो फिर अब बाबा को सुनाए, बाबा को सुनाए। अच्छा, अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? हाँ, सुनता है तो फिर तो आंसर सॉल्व, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व, अगर ये निश्चय है। बाप सुनता नहीं है, उस समय मुझे इतना हलचल हो रही है, इतना मतलब क्वेश्चन मार्क हो रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो क्या करे? बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? कई बच्चों की कंप्लेन है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं।
चित्र को जाकर बोल दिया, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करे। बाबा कितना ट्राई कर रहा है कि कुछ आ जाए मन में। वास्तव में अब आंसर, अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो ये अंडरलाइन करना चाहिए हमको आज का ये स्टेटमेंट। तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं मतलब शक्तियां चाहिए, प्यार चाहिए और ज्ञान चाहिए। तो ऑटोमेटिक इस समय बाबा ने क्या कहा, इस समय क्या नहीं करे। कई कहते लगाव नहीं है, फिफ्थ स्टेटमेंट हो गया ना, लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन देंगे। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, उनसे बात करो ना पूरी उनकी नेगेटिविटी आ जाती है, इनसे बात करो ना तो अच्छा लगता है, तो कौन सी लाइन कहेंगे। लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है, इतनी छुट्टी दे कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है। उनसे झुकाव बैठना, है। उनसे बातें करना, ना देखो, उनसे बैठना, उनसे बातें करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दे। ये मोह है दीदी। तो ये छुट्टी दे। कहाँ गए सभी, यहाँ सब दीवारें दीवारें दिख रही है काफी। वो हाँ, इसमें दीदी मोह है। ये छुट्टी दे। इनसे बातें करना अच्छा लगता है, कोई भी देहधारी, वैसे हम निमित्त से करते, उसमें तो हम सोल्यूशन करते, कोई लगाव नहीं होता, वो तो बाबा ने जैसे निमित्त बनाया, बट अदरवाइज जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए वह। हाथ उठाओ, चलो जी हाथ उठाओ, थोड़ी थोड़ी वाले, दिल से हाथ उठाओ। उठ नहीं रहा है, हाँ उठा लो कोई बात नहीं, माँ भी उठाया एक दिन, कि थोड़ी थोड़ी करे, थोड़ी का मेजरमेंट कुछ नहीं है, हाँ? समझ लिया ना, थोड़ी का कुछ मेजरमेंट नहीं कि ये नहीं, एक संकल्प आए, दो संकल्प आए, चार संकल्प आए, एक से भी बियॉन्ड है वो थोड़ी में आ जाएगा। प्रमोद भाई थोड़ा होना चाहिए। राजेंद्र भाई बोलो बोलो। दीदी थोड़ा, वॉमिटिंग तो पूरी हो जाएगी ना। वो वॉमिटिंग वाला कंसेप्ट अलग हो गया, अब अच्छा लगने वाला कंसेप्ट है। अब ये वो वाली मोह सिचुएशन है, अच्छा लगता है, ये वो मोह अच्छा हो लगता गया है। दीदी, खराब हो गया। हम्म, इसको इधर रख। तो क्या कहे, चलो एक जन ने हाथ उठाया, तो तो बाबा कह रहे हैं जो समझते थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण बने तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाए। अच्छा, सेम सिनेरियो बाबा के सामने भी है। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म आएगी ना, लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करनी है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो, तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे। ऐसे वाले थोड़े थोड़े वाले, ठीक है, चिट्ठी में लिख दो, और ही अच्छा हो जाएगा ना। अभी तो सब ना कर रहे हैं, और सभी का, भाई इसको पीछे कर दो। देखो बाबा कह रहे हैं सभी ना कर रहे हैं, अभी वीडियो पीछे कर दो भाई।
सबको, सभी ना कर रहे हैं, राइट? हाँ देखो सबको दिख रहा है, तो सभी का वीडियो निकल रहा है। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को सबका वीडियो। हम्म, और आपका भी निकल रहा है साथ साथ, रिकॉर्डिंग हो भी रही है। तो बाबा कह रहे हैं, यदि ना करके फिर करेंगे तो फिर वो कैसेट भेज देंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। ये बाबा भेजेगा ये समय। वो समय थे गुलाब भाई। हाँ, अच्छा फिर बाबा बोल रहे हैं, फिर बाबा बोलेंगे, फिर क्यों नहीं, फिर वापस यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रख रहेगा। सुना क्वेश्चन क्या है? बाबा को भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेगा। हाँ, नहीं नहीं, बाबा कहते हैं ये कैसेट बाबा को भेजनी पड़ेगी। देखो उस समय आपने हाँ बोला ना कि मेरे दिल में कोई नहीं है, तो बाबा को फिर भेजनी पड़ेगी, याद दिलाना पड़ेगा। देखो अभी आप क्या कह रहे हो, तो भेजनी पड़ेगी या सेफ ही रहेगा बाबा के पास, क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नहीं समझा। बाबा को भेजनी ही पड़ेगी, हमको बाबा को नहीं भेजनी है। बाबा को ये वीडियो निकला ना, ये वीडियो निकला ना, तो अभी ये वीडियो निकल गया ना सबका। तो फिर जब आप बोलेंगे ना कि ये आत्मा ऐसी है, फिर ये वीडियो दिखा देंगे आपको। तो ऐसा करना है, पूछ रहे बाबा। मतलब मुझे, क्योंकि कब दिखाया जाएगा वीडियो, जब कोई हाँ गलती करेगा, तो मैं गलती करूंगी ही नहीं, तो फिर क्या। तो बाबा कह रहे हैं, तो यदि ना करेंगे फिर तो भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे। पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का। हम्म, थोड़ा थोड़ा। आप बैठो, डिस्टर्ब नहीं। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली के आरंभ का है। आप लोगों को भी आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो। 95 था ना, नवंबर, जनवरी 96 से डायमंड जुबली शुरू। तो तैयार हो। बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में, अब सुनो, डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखे, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पित है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सब ने पान का बीड़ा उठाया कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है। बाप के साथ ही है, थोड़ा सा ये संकल्प है या बाप को करना है। पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। पूछ रहे बाबा, ये संकल्प है या बाप को करना है। बाप के साथ ही है, थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं। बाप के साथ ही है तो थोड़ा नीचे हाथ रख देते हैं। पवित्रता द्वारा प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ऐसे रख देते, चतुराई करते हैं। तो ऐसे नहीं करना। तो बाप दादा चाहते कि सारे विश्व में हर एक बच्चा, क्या थीम है आज का, आज का थीम लगाव मुक्त बने। सुना, सभी सुन रहे, कलकत्ता, बॉम्बे, दुबई। दीपिका बहन सुन रही है क्या। लगाव मुक्त बने, चाहे, अब क्या क्या है, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है, और लगाव अलग चीज है।
यूज करना और लगाव में क्या फर्क है? मेरे पास साधन है, यूज कर रहे हैं। हाँ, स्थिति है और नहीं है में एक रस। तो वो व्यक्ति है या नहीं है, तो साधनों से, व्यक्ति से, वैभव से। तो वो आत्मा भी है या नहीं है, दोनों में एक रस। तो लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा कह रहे हैं, तो बाप दादा क्या कह रहे हैं, लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। लगाव मुक्त वर्ष ये फंक्शन करना चाहते हैं डायमंड जुबली में। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। अब फटाफट हाथ उठा, लगाव मुक्त वर्ष में साथी बनेंगे। क्या हुआ इतना टाइम लगा रहे राजेंद्र भाई और सब? लगाव मुक्त वर्ष में साथी बनेंगे। अब एक साथ हाथ उठा। अंडर हमारे इसमें फायदा किसका ज्यादा है? किसको फायदा हुआ है लगाव करके? हो गया ना, हो जाता है या जो है। तो चॉइस अब तो हमें पता चल गया ना, चॉइस हमारी है। तो बाबा कहते हैं, और रियली अपने आप को बहुत फ्री महसूस करेंगे जिस समय ये छोड़ देंगे ना कि ये आत्मा चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये साधन चाहिए। सिर्फ मुझे बाबा बाबा को इमर्ज करो ना, इसका बहुत बेस्ट तरीका है। आपको लगता है ये मेरे घर में ये बेटा ऐसा चाहिए, बाबा को इमर्ज करो। बाबा, बाबा सामने है, बेटे का रोल प्ले कर रहा है, बेटी का रोल प्ले कर रहा है, फादर का रोल प्ले कर रहा है। बाबा ये सामने है, फील करो बाबा को। बाबा बैठा है, बाबा कर रहा है, कुछ भी कार्य में है, आप ऐसे विजुअलाइज करो सामने सामने। हो सकता है? हम्म, हो सकता है। हाँ, ट्राई करो, आज से स्टार्ट करना है। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा चाहते कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है, लगाव करना अदर चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। लगाव के हमेशा डेफिनेशन बताया ना कितने बार। लगाव होगा तो डिपेंडेंसी, डेलिकेसी, डिमांडिंग, डोमिनेटिंग, डेस्परेशन, सारा वो डीज रहेगा। तो साधनों से भी लगाव नहीं, ये फंक्शन करना चाहते। तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। हम लोग कर रहे डायमंड जुबली, बाबा कर रहे लगाव मुक्त फंक्शन। इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। पीछे वाले, हाँ जी। फिर ये नहीं कहना, ये नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया। कोई भी कारण हो, सुना? अब देखो और आगे का स्टेट, सब ध्यान से सुन रहे हैं ना। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकलो। इतनी हिम्मत है, हिम्मत है। दादी की बात चल रही थी ना, प्रकाशमणि दादी की। तो अ, मोहिनी बहन बता रहे थे कि दादी का जब बाबा अव्यक्त हुए, सामने बाबा, और दादी तो थी सामने, और दादी फोन फिर बाद में सबको कर रही है, मोहिनी मनमोहिनी दीदी को दिल्ली में, गुलजार दादी को, सबको फोन कर रही है। तो ऐसे बात कर रही है जैसे कुछ, और बाद में भी जब आए सब, तो दादी ऐसे थी जैसे नॉर्मल, कुछ हुआ ही नहीं, इतनी नॉर्मल थी। क्यों? दादी का एक ही संकल्प है, बाबा गया थोड़ी है, बाबा तो साथ है। तो ये डिपेंडेंसी का फीलिंग है, जब वो सामने है तो दिखा फील होगा, जो नहीं है तो भी फील होगा। ये डिपेंडेंसी का है, क्योंकि सामने है तो फील हुआ ना, अच्छा लगा ना, तो फिर नहीं हो तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो ये बाबा कह रहे हैं, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, इतनी हिम्मत है। अच्छा, पहले टीचर्स बोलो, क्या कहेंगे? हिम्मत है, हिम्मत है, बोलो भाई। मेधाबन वेट कर रहे सभी आपके लिए।
हिम्मत है ना? हाँ। हिम, हम हिम्मत अभी करेंगे बाबा देव। करना तो यही है ना, यही फाइनल स्टेज है ना हमारी। अच्छा टीचर्स बोलो। अच्छा फिर देखो, टीचर्स के लिए बात है ना, तो एक फीलिंग होती है, खुश होते हैं ना थोड़ा सा। हाँ देखो बाबा ने टीचर्स को पकड़ा। होता है खुश कि टीचर्स को भी छोड़ा नहीं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है। और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही ना। क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने, तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाली की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए। इतनी रॉयल लाइफ थी बाबा की, रेप्यूटेड लाइफ थी, ऐसी पर्सनालिटी थी ना। लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। और उस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही, इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही जो पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती, युगल साथ में रहकर भी पवित्र रहते। हम फलक से कहते हैं ना। तो चैलेंज है ना, जो युगल है, देखो आज हमने युगल को इनवाइट किया ना, जो युगल है ऐसे वो हाथ उठाओ। हाँ, आग कपूस इकट्ठा रहकर भी पवित्र रहे। एक, दो, अरे। बाबा कह रहे हैं ना हाथ उठाओ। हाँ तो हाथ उठाओ। हाँ बहुत अच्छा, सब हाथ उठा रहे, वेरी गुड। चैलेंज किया ना माया को, जिसके लिए दुनिया वाले महात्मा जी मुश्किल मानते हैं। जो युगल समझते मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ग्रुप में साथी तो बहुत है, भाई हाथ उठाओ वापस। बाबा कह रहे हैं, सब देखे तो सही कि ऐसे महान आत्माएं, देव आत्माएं, धर्म पिताओं को भी चैलेंज करने वाली। रखो रखो भाई, हाथ उठाओ हाथ उठाओ। हाँ देखो, सुना देखा सभी ने, ऐसे आत्मा। हाँ वेरी गुड, क्यों हाथ नहीं उठाए? अरे नंबर्स चाहिए हमको ऐसे। महात्मा जी को चैलेंज करना है। गुड गुड, बहुत अच्छा। ऑनलाइन भी उठा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त का किया ना। ऐसे ये बाबा की जो 98 तक मुरली चली ना, वो ऐसे चलती रही। जीवन मुक्त वर्ष, क्रोध मुक्त वर्ष, लगाव मुक्त वर्ष, ऐसे चलती रही। थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से देखो बाबा क्या कह रहे हैं, क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया और करके दिखाया। उन सबको, कितने हैं इसमें, संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का, उन सब को बाप दादा पदम गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन या मधुबन में लगे हुए हैं। 95 में हमारा शायद उस समय इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट 96 में ही आया या 95 में स्टार्ट हो गया होगा। मैं जब आई तब इंटरनेट शुरू हो गया था। तो इंटरनेट मतलब विदाउट वीडियो मुरली सुनते थे हम। लाइव मुरली सुनना बहुत बड़ा कंसेप्ट था कि लाइव मुरली सुन रहे हैं बाबा की, वहां चल रही हो, क्योंकि अगले दिन फैक्स में मिलता था। अंटिल 94 95 का मुझे याद नहीं आ रहा है।
तो बाबा कह रहे हैं सब अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने ये अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। दृढ़ संकल्प किया, करना ही नहीं है। जैसे जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करते ना, इमोशंस ऐसी चीजें सबसे स्लिपरी है, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू पुराने संस्कार आ जाते हैं जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे। और वो भी दृढ़ संकल्प आज नहीं, कब? अभी। इतना 1 घंटा की एनर्जी के बाद जो दृढ़ संकल्प होगा, आपको क्या लगता है वहां के इन्फ्लुएंस पे आने के बाद होगा दृढ़? घर के इन्फ्लुएंस मतलब आज इवनिंग तक भी नहीं होगा। तो अभी दृढ़ संकल्प तो खुद मुक्त वाला किया, तो ऐसे नहीं समझना उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिलती है। तो ऐसे नहीं समझना कि 1 साल तो क्रोध तो खत्म किया, अभी तो फ्री है। नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है ना, कि नहीं आता है? हर सिंपल सिंपल सिचुएशंस बाबा मेंशन कर रहे हैं। सपोज अगर ये इवेंट है और उसको चांस मिला, मेरे को नहीं मिला, तो आता है ना? आता है। आता है। चलो, महाक्रोध नहीं भी करो, लेकिन जिसने ना की वैसे क्रोध नहीं आया। अब सुनो और गहराई। ये कौन बात कर रहा है? प्रदीप भाई, आप साइलेंस में रहे। तो बाबा कहते हैं महाक्रोध नहीं भी आया, लेकिन ठीक है, जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध आता है, और फिर वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध। मतलब जिसने मुझे ना की कि नहीं तुमको नहीं चांस मिलेगा, उसके प्रति तो व्यर्थ संकल्प चला ना, तो चिड़चिड़ापन आया। लेकिन अब क्या करें, संकल्प भी नहीं चला है। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोचो। समझा? ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ। नहीं तो ईर्ष्या, घृणा, ये एक एक साथी आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि ये होना ही चाहिए। होना ही चाहिए नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेगी? 100% लगाव मुक्त। पूछ रहे बाबा, 100% लगाव मुक्त बोलो।
हाँ या ना? टीचर्स बोलो हाँ। 100% बोलो भाई। टीचर्स, मेधाबेन बोल रहे बाबा, वहां नहीं ध्यान रखो, बाबा जो बोल रहे वो ध्यान रखो। हाँ या ना? अच्छा, फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। तो ऐसे आप सोचे हम बच गए। हाँ ना? हाँ जी है ना? ऐसे डायमंड जुबली नहीं मनानी है, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है, जो गवर्नमेंट की आंख खुले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर ही नहीं सके और ही ऑफर करे। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलावे, ऐसे मांगनी की थी ना। महामंडलेश्वर ने बोला कि कैसे ऑटोमेटिक सब कार्य हो रहा है, तो ऑफर की थी कि आए ब्रह्मा कुमार दादी, आप किसी को भेजो वो चलाए हमारे अखाड़ा। तो ऐसी मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करे कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हो, ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना। मतलब ये तो जैसे महामंडलेश्वर रिलीजियस वालों ने ऑफर की, वैसे गवर्नमेंट भी ऑफर करे कि ये आप लोग ही कर सकते हो, ये इतना अच्छा कार्य आप चला सकते हो, आप हमारे डिपार्टमेंट को चलाओ। लेकिन पहला वायदा याद है क्या बनना है? लगाव मुक्त। तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? क्रोध में। और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करे। अच्छा, विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा भेजते ही रहते हैं। तो जिन्होंने भी पत्र भेजा है उन्हों को भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उन्हों को भी विशेष याद प्यार। अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिके लदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं को और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम प्यार। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा रानी को बाप याद दादा को प्यार याद नमस्ते। प्यार, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया नमस्ते। बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया थैंक बाबा, यू थैंक यू वाह बाबा। बाबा वाह। वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले, विजयी रतन भव। निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले, विजयी रतन भव। निश्चय और विजय ये एक दो के पक्के साथी है। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो विजय कहाँ जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय। ये है निश्चय बुद्धि। कौन कौन सा है निश्चय का फाउंडेशन? बाप सर्वशक्तिवान है, मैं भी सर्वशक्तिवान, और ड्रामा कल्याणकारी, और ब्राह्मण परिवार। ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, चारों निश्चय। तो बाप में, स्वयं में, ड्रामा में, परिवार में। परिवार में बहुत अलग अलग वे से दिखते हैं, फिर भी निश्चय सबका
हाँ, सबके संस्कार मिलन की रास ये करना है। अच्छा, स्लोगन है, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। अच्छा जी, तो ये थी, क्या संकल्प किया बाबा को। हाँ, लगाव मुक्त। हाँ, ठीक है। डायमंड जुबली लगाव मुक्त। तो लगाव के 5, पहला था, स्पष्ट क्या था लगाव का? थोड़ा है, थोड़ा तो चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो चाहिए, फिर अच्छा है, साकार में कोई चाहिए, अच्छा है, हाँ, एक तो चाहिए, ये भी, फिर वो एक हाथ भी हो जाता है। तो ये सब हमको, तो आज राखी, रक्षाबंधन, बहुत अच्छा। हम ये रहने तो अभी कुछ डिस्टरबेंस जो है, नहीं होमवर्क नहीं आज, आज संडे है, अनाउंसमेंट है। तो ये वाला चल रहा है क्या? फिर चालू कर। तो ये वाला हम पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा लगेगा। अगर सचमुच अंदर से सोचो भी, ये वाला पुरुषार्थ कितना अच्छा लगता है ना। तो रक्षाबंधन में बाबा की बहुत प्यार से जो राखी बांधेंगे, आज ताजी बाबा का, वैसे भी राखी मतलब पवित्रता की राखी, तो पवित्रता की राखी, ये वाली पवित्रता, लगाव मुक्त वाली पवित्रता। ठीक है, ओके जी।